गिड़गिड़ा रही थी महिलाएं, गुहार लगा रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जबरदस्ती लगातार कर रहा था और इस मामले को महिला आयोग ने कहा कि ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। और जब ये सेक्स स्कैंडल बाहर आया, सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस वायरल होने लगे, तो एकाएक सियासत में बवाल आ गया। आखिर वो कौन है और किस तरह का ये सेक्स स्कैंडल है कि पूरी तरह बवेला मच गया है, सियासत में उबाल आ गया है। भाजपा बगले झांक रही है, चुनावी माहौल है और ये सेक्स स्कैंडल में जो नेता है वो एनडीए का उम्मीदवार भी है। हालांकि वहां वोटिंग हो गया है। अब बताया जा रहा है कि ये नेता भाग गया है, देश छोड़कर जर्मनी चला गया है। आखिर ये कौन है, आइए पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, ये सेक्स स्कैंडल है प्रज्वल रेवन्ना का। जी हाँ, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में जो खुलासे किए हैं, उसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है, उसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल की हैवानियत के जुड़े हुए कई कहानियों की दावे किए जा रहे हैं। प्रज्वल की इस हरकत को लेकर कुछ लोगों का ये दावा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक बीमारी से ग्रसित है, तो कुछ लोग इसे सेक्स एडिक्शन कह रहे हैं। देखिए, ये क्यों हमने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, तो वीडियो में जो करतूतें सामने आई है वो बेहद खौफनाक है। ज्यादातर वीडियोज में पीड़ित महिलाएं गिड़गिड़ाती नजर आ रही हैं, खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, विनती कर रही हैं, लेकिन उस पर जरा भी कोई असर नहीं दिख रहा है। वो लगातार जबरदस्ती कर रहा है। कई क्लिप में तो खुद उसने वीडियो बनाया है, अपनी हैवानियत का वीडियो उसने खुद बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, प्रज्वल के 1000 से ज्यादा सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कर्नाटक के हेलेनरसीपुरा शहर की एक महिला ने पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और हसन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया है, उसके बाद कई सन्न कर देने वाले खुलासे सामने आए। जिस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उसका दावा है कि प्रज्वल ने उनका भी यौन उत्पीड़न किया है। महिला ने खुद को एसडी रेवन्ना की पत्नी भवानी की करीबी रिश्तेदार बताया है। उसके अनुसार वर्ष 2011 में रेवन्ना ने उसे घरेलू सहायक के रूप में कार्य के लिए बुलाया था। उसके बाद 2015 में हेले नरसीपुरा के एक छात्रावास में रसोइया के रूप में उसको नौकरी दिला दी गई। साल 2019 में अपने बड़े बेटे की शादी के दौरान वो फिर से रेवन्ना के घर शामिल हो गई, रेवन्ना के घर आई। महिला ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि घर में 6 अन्य घरेलू सहायक थे। उन्होंने बताया कि वो प्रज्वल से सभी डरते थे। वहां मौजूद पुरुष कर्मचारी भी प्रज्वल रेवन्ना से सावधान रहने की हिदायत देते थे। जब भी भवानी बाहर होती थी, रेवन्ना बार बार मुझे अनुचित तरीके से छूते थे। महिला ने बताया कि वो मेरे कपड़े उतार देते थे और मेरा यौन उत्पीड़न करते थे। जब मैं रसोई में काम कर रही होती थी तो वो मुझे पीछे से आकर जकड़ लेते थे और मेरे साथ अश्लील हरकतें करते थे। सबसे बड़ी बात है कि उसने जो आरोप लगाया है कि अन्य कर्मचारियों को प्रज्वल ये आदेश देता था कि मेरी बेटी को तेल की मालिश करने के लिए लाया जाए। मतलब ये जो शिकायतकर्ता महिला है, उसकी एक बेटी थी जिसको तेल मालिश के लिए रेवन्ना बुलाया करता था। उसे कमरे में जबरन बंद करके मालिश कराता था। इतना ही नहीं, अपने निजी अंगों को छूने के लिए कहता था, मालिश करने के लिए कहता था। महिला ने आरोप में यह भी कहा है कि मेरी बेटी को प्रज्वल वीडियो कॉल करता था और अश्लील बातें करता था।
बाद में प्रज्वल के नंबर को मेरी बेटी ने ब्लॉक कर दिया। जब बात बेटी पर आई तो मैंने रेवन्ना के घर की नौकरी छोड़ दी। अब ये मामला सामने कैसे आया है इतने दिनों के बाद, यह सोचने वाली बात है। देखिए, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान महिला ने कहा कि प्रज्वल के अश्लील वीडियो सामने आने पर उसके पति ने उस पर शक करना शुरू किया। महिला ने पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने और एसडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कर्नाटक की महिला आयोग की जो अध्यक्ष है नागलक्ष्मी चौधरी, उन्होंने बताया कि किस तरह ये पूरा प्रकरण उनके सामने आया। नागलक्ष्मी का कहना है कि मुझे प्रज्वल के खिलाफ शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव मिली। जब मैंने उस पेन ड्राइव को वीडियो में लगाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रज्वल अलग अलग महिलाओं का यौन शोषण करते नजर आ रहा था। वीडियो में महिलाएं खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। ये वीडियो इतने आपत्तिजनक है कि मैं इन्हें देख भी नहीं सकी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप समझ सकते हैं कि जब मैं उसे देख नहीं पाई, बयां नहीं कर सकती, उस सीन को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, तो उन महिलाओं के साथ क्या बीती होगी। मैंने तत्काल सीएम को पूरे प्रकरण की जानकारी दी। ये कहना है महिला आयोग के अध्यक्ष का। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि चुनाव में आने से 3 दिन पहले हमारे विपक्षी समूह के कुछ वर्ग, विशेष रूप से कुछ कांग्रेस नेता शामिल हैं। असफल अभियान और आंतरिक वित्त में छुड़ा घोंपने के बाद उन्हें पता था कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए चुनाव में जाने से पहले उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कुछ पेन ड्राइव प्रसारित करने का फैसला किया, चाहे वह नकली हो या असली, मुझे नहीं पता। एसआईटी का गठन किया गया है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह वास्तविक तथ्य सामने लाए। उन्होंने उन्हें और देवगौड़ा और हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। वो हमारी छवि को नष्ट करना चाहते हैं। एक मंत्री, खासकर एक वरिष्ठ मंत्री, इसकी पृष्ठभूमि में है। देखते हैं कि एसआईटी की जांच और नतीजों में सामने क्या आता है, लेकिन इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहना है प्रज्वल रेवन्ना के बचाव में उतरे जेडीएस नेता का। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के मामले में रविवार को ही एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच पता चला कि रेवन्ना जर्मनी भाग गया है। कर्नाटक के हासन से सांसद रेवन्ना इसी सीट से लोकसभा चुनाव में जेडीएस का कैंडिडेट है। पहले भी सांसद रहा है और अब जेडीएस के रूप में चुना हुआ है। हालांकि कर्नाटक के इस हासन सीट पर विगत 26 अप्रैल को ही मतदान हो चुका है। आरोप है कि रेवन्ना एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों महिलाओं का शोषण किया है, यौन शोषण किया है, और उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। इस वीडियो में वह नजर आ रहे हैं। हालांकि देश छोड़ने के पहले रेवन्ना का यह दावा था कि उनके खिलाफ ये सभी एक साजिश है। कर्नाटक के बेंगलुरु के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस का गठबंधन है। इतने बड़े सेक्स स्कैंडल में, जिसमें जेडीएस नेता जो एनडीए का उम्मीदवार है, वो उस पर आरोप लग रहा है, लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते एवं हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स स्कैंडल को कथित संलिप्तता का जिक्र करते हुए सोमवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है।
सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी आप चुप रहेंगे? ये सवाल पूछा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। कथित स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन भी हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना ने आसन लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन राजग के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। 26 तारीख को मतदान हो चुका है। जेडीएस पिछले साल सितंबर में राजग के साथ शामिल हुई थी। अब वो राजग गठबंधन में है और राजग के ही उम्मीदवार थे। अब ये इतना बड़ा मामला सामने आ गया है कि चुनाव, आने वाले जो चरण के चुनाव हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए के मन में, भाजपा के मन में संशय बैठा हुआ है कि कहीं इसका बुरा असर नहीं पड़ जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को लेकर भाजपा समाज में आती रही है। और उसी बीच इस तरह का बात, फिर आप याद कीजिए बीएचयू में जो सेक्स स्कैंडल हुआ था जिसमें भाजपा मीडिया सेल के लोग पकड़े गए, फिर जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, तो ऐसी लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। यूपी में एक नेता और पकड़े गए थे जिन्होंने जिस लड़की के साथ उत्पीड़न किया था उसके परिवार को ही समाप्त करने की कोशिश की थी। ये सारी चीजें हैं। अब इसको लेकर पूरा बवेला मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है राजनीति में। प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ के जर्मनी भाग गया है। आखिर जर्मनी भागने की क्यों जरूरत पड़ी? मतलब दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, यह तो देखने वाली बात होगी। जांच हो रहा है, एसआईटी का गठन हुआ है, जांच के बाद ये क्लियर होगा कि सच्चा मामला क्या है। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।